नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज ढोबड़े, डायरेक्टर इंटीग्रेटिव हॉस्पिटल। ये 9 अप्रैल को हमारे हॉस्पिटल को 2 साल होने जा रहे हैं। इस उपलक्ष्य में कुछ हमारी एनिवर्सरी भी है 2 साल की हॉस्पिटल की। हॉस्पिटल जैसे बहुत लोगों को पता है, एक हॉस्पिटल का जो एक मैं कहना चाहूँगा एक पॉजिटिव थिंग या जो बहुत लोग मुझसे तारीफ़ करते हैं कि आपके हॉस्पिटल का जो एनवायरनमेंट है, आपका हॉस्पिटल का जो एक एम्बिएंट एटमॉस्फेयर है या फिर इंटीरियर्स कहा जाए, जिसको सिंपल लैंग्वेज में कहूँगा मैं, तो इंटीरियर्स की बहुत लोग तारीफ़ करते हैं, ना कि पेशेंट्स बल्कि मेरे अन्य दोस्त या फिर जो मेरे कलीग्स डॉक्टर्स आते हैं वो इंटीरियर्स काफ़ी तारीफ़ करते हैं। और ये ज़रूरी क्यों है कि आप जब हॉस्पिटल में पेशेंट्स के लिए बनाते हो या फिर जो लोगों के लिए बनाते हो, तो दे शुड फील होमली एनवायरनमेंट। एक घर का फील आना चाहिए या शुड एक थोड़ा सा लग्जूरियस फील आना चाहिए, या फिर ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं एक टिपिकल जो पुराने ज़माने में हॉस्पिटल्स होते थे कि जो एक हॉस्पिटल फील है कि पेशेंट तो एडमिट हो चुका है अपनी बीमारी की वजह से, तो उसके हम इलाज तो करेंगे, लेकिन उसका जो जैसे मैं अपने पिछले इंटरव्यूज में कह चुका हूँ, एक साइकोलॉजिकल रीज़न बहुत ज़रूरी होता है। आप आपका काउंसलिंग पार्टी का हो गया, एक आप पेशेंट जहाँ रुकता है, जहाँ रहता है, जो उसको एटमॉस्फेयर मिलता है, वो एक पार्ट बहुत मैटर करता है। हमारे हॉस्पिटल का ये जो इंटीरियर्स बोला जाए या फिर हॉस्पिटल का जो जो क्वालिटी या फिर जो खूबसूरती जो है, वो हमने मनस्वी मैडम इनके इम्प्रिंट इंटीरियर्स को दिया था काम। लगभग 1.5 साल में ये काम पूरा हुआ, काफ़ी हमारी उम्मीद से काफ़ी जल्दी काम पूरा हुआ। तो मैं ये कहना चाहूँगा, मैं खुद तारीफ़ नहीं करना चाहूँगा, आप लोग इसको जैसे हम एक भाषा में बोलते हैं, हाथ कंगन को आरसी क्या। आप जितने भी लोग हॉस्पिटल देखिए, हमारे वीडियोस बने हुए हॉस्पिटल के पेशेंट्स के रिव्यूज़ देखिए, उनमें से भी 50% 60% रिव्यूज़ हमारे एनवायरनमेंट को लेके, एनवायरनमेंट आई विल से हमारे रूम क्वालिटी, हमारे जो डिज़ाइन बनाया गया है। बहुत लोग ये भी तारीफ़ करते हैं आपके हॉस्पिटल का जो स्ट्रक्चर, एक्सटीरियर स्ट्रक्चर है, वो इट डजंट लुक लाइक हॉस्पिटल। मतलब हॉस्पिटल तो जैसे आपने कॉमन देखे होंगे नागपुर में बहुत सारे हॉस्पिटल्स, इट डजंट लुक लाइक हॉस्पिटल, बट वो भी एक कॉम्प्लीमेंट है, बिकॉज यू हैव टू गिव ए बेटर हेल्पफुल मैं जैसे कहना चाहूँगा एम्बियंट एटमोसफियर टू द पेशेंट्स। जब पेशेंट साइकोलॉजिकली अपने दिमाग से फ्री रह के जैसे जिस जगह एडमिट है, आप हमारी आईसीयू देखिए, हमारे रूम्स देखिए, ऑपरेशन थिएटर देखिए जो हमने अभी फिलहाल लास्ट 6 महीने में प्रोग्रेस किया है, सीटी स्कैन देखिए, हमारा कैथ लैब देखिए, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट देखिए, आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ कई चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है। हमारा मोटो पहले आज हमेशा यही रहेगा कि पेशेंट सेटिस्फैक्शन, जिस जगह पेशेंट सेटिस्फैक्शन है उसमें हम भी खुश हैं। तो ये काम मनस्वी मैडम ने इम्प्रिंटर से बहुत अच्छा काम किया है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे रिव्यूज़ कह रहे हैं, हमारे पेशेंट्स कह रहे हैं, ये मेरे जो कलीग डॉक्टर्स हैं वो कह रहे हैं। ये इसके सिर्फ मैं बताने के लिए बात नहीं कर रहा हूँ। आप देखिए हमारे पुराने वीडियोज़ में भी हमारे हॉस्पिटल के काफ़ी सारे वीडियोज़ बोले जाएँ या फिर जो इंटीरियर्स दिखा जाए, वो सब मेंशन किया हुआ है। तो इम्प्रिंट इंटीरियर्स को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, ये इतना अच्छा एटमॉस्फेयर या इतना अच्छा इंटीरियर्स बनाने के लिए, और मेरी तरफ से उनको फ्यूचर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, धन्यवाद। मैं डॉक्टर अमोल कोकास, डायरेक्टर इंटीग्रिटी हॉस्पिटल। हमारे 2 साल कंप्लीट होने के उपलक्ष्य में ये जो हम लोग अरेंजमेंट कर रहे हैं और ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इसकी हम लोग को बहुत खुशी है। लास्ट 2 साल में सिर्फ हम लोग जैसा एक्सपेक्टेड था वो तो सब ट्रीटमेंट पेशेंट को दे ही पाए, बट हम लोग उसमें अपग्रेड भी कर पाए। उसमें नई नई फैसिलिटीज़ जो भी अब हमारे पास नहीं थी वो सब भी हम लोग कर पाए। और इन सब चीज़ों की शुरुआत एक्चुअली हुई थी 2 साल पहले, जब हम लोग ने ये कंसेप्ट मतलब ये सोचा था कि एक हॉस्पिटल चालू करेंगे जो सभी लोगों के लिए, हर एक जो भी आजू बाजू के लोग हैं उनके हर क्लास के लिए वो वाला हॉस्पिटल बेनिफिशियल हो, अफोर्डेबल हो, जिसमें ट्रीटमेंट भी प्रॉपर हो और पेशेंट अफोर्ड भी कर पाए। तो स्टार्टिंग में जब हुआ था तो पंकज सर और हम लोग की जो भी मीटिंग्स हुई थी उसके बाद ये जगह एक्चुअली ये लोकेशन डिसाइड हुआ, डिपेंडिंग कि आजू बाजू में यहाँ पे प्रॉपर ऐसे हॉस्पिटल्स नहीं थे, मल्टी स्पेशलिटी सुपर स्पेशलिटी, इसलिए इस एरिया में हम लोग ने चुना था। उसके बाद जैसे इम्प्रिंट इंटीरियर्स के जो सर है, मैम है मनस्वी मैम, उनसे कांटेक्ट हुआ, उन्होंने पूरा डिज़ाइनिंग किया है हॉस्पिटल का। उसके अलावा इंटीरियर्स, कंस्ट्रक्शन,
इवन जो पेपर होता है, बहुत बार पेपर में बहुत टाइम लगता है, तो पेपर का भी जो डॉक्यूमेंटेशन का पूरा था, ये सब चीज़ें उन्होंने की है। इंटीरियर्स के बारे में बहुत ही अच्छा है, बट मेनली जो कंस्ट्रक्शन का टाइम लगता है, वो कंस्ट्रक्शन हम लोग को जो एक्सपेक्टेड था उससे भी पहले पूरा हुआ। इसके लिए हम लोग बहुत ही उनको थैंक यू देना चाहेंगे। उसके अलावा जो प्लानिंग थी इसमें मोस्टली तो सब कुछ उनका ही था, बट अगर कुछ हम लोग को हमारे टेक्निकल इश्यूज होते थे तो वो पूरे तरीके से देखते थे। इवन थोड़ा बहुत जो हम लोग को चेंजेस करने थे वो भी उन्होंने कभी भी नहीं नहीं कहा, और एकदम अच्छे से वो सब चेंजेस पूरे हुए। इसलिए जैसे हम लोग को वर्किंग में हॉस्पिटल चाहिए था वो प्रॉपर वैसे ही मिला है, और उसमें कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी ओवर 2 साल में। इवन जो मशीन्स के लिए हम लोग ने जगह रखी थी वो अप्रोप्रिएट थी, इनफैक्ट बेटर ही थी, और वो सब चीज़ें वहाँ पे वैसे बराबर तरीके से फिट हुई। कुछ उसमें उसके लिए कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लेने पड़े। तो इसके लिए ये जो प्लानिंग किया हुआ है, इंटीरियर्स है, कंस्ट्रक्शंस है, पेपर वर्क है, ये सब चीज़ों के लिए इम्प्रिंट्स का बहुत बहुत थैंक यू। उसके अलावा जो हमारा स्टाफ है जो इतने 2 साल से ये सब काम कर रहा है, और पूरे श्रद्धा के साथ और पूरे मेहनत से ये लोग करते हैं, उसी के वजह से हम लोग आगे बढ़ पा रहे हैं। आजू बाजू के एरिया के जो डॉक्टर्स हैं जिनका कि सहयोग मिला और जो बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन, उसमें दोनों रीजंस है। उन लोग का ट्रस्ट भी बढ़ा हुआ है और हम लोग अच्छे रिजल्ट्स दे पा रहे हैं, इसलिए वो लोग जुड़े हुए हैं। और वो लोग जुड़े हुए हैं इसलिए हॉस्पिटल ग्रो कर रहा है। तो ऐसे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ पेशेंट का भी बेनिफिट है, डॉक्टर्स का भी बेनिफिट है। तो ये सब चीज़ें करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आगे भी कुछ नए जो भी कुछ नई नई चीज़ें आते रहेंगी मेडिकल फील्ड्स में, वो सब चीज़ें हम लोग हॉस्पिटल में लाएंगे, और उससे जो भी पेशेंट की मदद होगी वो सब करने की हम लोग आगे भी कोशिश करेंगे। इस सेकंड 2 साल पूरे करने के उपलक्ष्य में अ, हम सब हमारे जो भी कर्मचारी हैं उन सबको थैंक यू देना चाहेंगे। हमारे सारे पेशेंट्स को थैंक यू देना चाहेंगे, जो डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे ऊपर, क्योंकि भगवान सब कुछ चला रहे हैं ठीक से, तो मुझे लगता है सबसे बड़ा धन्यवाद उनका। और इसी के साथ सबके लिए हम लोग अच्छी हेल्थ की कामना करते हुए इस आगे के जो वर्ष है उसमें एंटर करना चाहेंगे। थैंक यू। नमस्कार, आप देख रहे हैं महान्यूज 7 और मैं हूँ श्रावणी पवन। आज हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद है, एक मशहूर इंटीरियर डिज़ाइनर मनस्वी जापुलकर। आज की बातचीत में हम उनसे जानेंगे उनका सफ़र कैसा रहा, उन्होंने क्या चैलेंजेस फेस किए हैं। तो मनस्वी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले तो हमें बताइए कि आपका इंटीरियर डिज़ाइनर का करियर कैसे स्टार्ट हुआ और अब तक का सफ़र कैसा रहा? सफ़र बहुत अच्छा रहा अब तक का। ऑलमोस्ट 17 साल हो गए हैं इस फील्ड में, और करियर की शुरुआत ऐसे है कि एक एक्सीडेंटल थी, बट मैं बोलूँगी बहुत ही अच्छा एक्सीडेंट रहा, और अभी तक का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा ही रहा। इंटीरियर्स स्पेसिफिकली फील्ड से चूज़ करना ये कभी भी सोचा नहीं था, बट हाँ, उस क्रिएटिव फील्ड का एक टच रहता है, एक क्रिएटिविटी हम में कहीं रहती है, शायद इंटरेस्ट रहता है ड्राइंग्स में, तो वो एक ड्राइविंग फोर्स था, और इवेंचुअली इंटीरियर डिज़ाइनिंग पे लैंड हुआ। तो एक्सपीरियंस अभी तक का बहुत अच्छा रहा। कॉलेज स्टडीज़, उसके बाद कुछ प्रैक्टिसेस, और अब इंडिपेंडेंट प्रैक्टिसेस। तो इट्स बीन ऑलमोस्ट 17 years एंड हियर इट इज़। तो आपकी जर्नी तो आपने बता दी, आपकी कंपनी का नाम क्या है? इम्प्रिंट इंटीरियर्स फर्म है मेरी फर्म। जी। तो इसको स्टार्ट हुए ऑलमोस्ट 10 साल हो चुके हैं। मैंने पहले इंटर्नशिप किया है और कुछ प्रैक्टिसेस करी हुई है, उसके बाद आई स्टार्टेड माय ओन फर्म। तो 10 साल हो गए हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट अभी तक किए हुए हैं, कमर्शियल इंटीरियर्स में या रेजिडेंशियल है, हॉस्पिटैलिटी प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं। तो अभी धीरे धीरे जुड़ते जुड़ते एक अच्छा टीम फॉर्म हो गया है। उसमें सिविल की एक टीम है, कंसल्टेंट्स है, कुछ बिल्डर्स की टीम है, वो है, आर्किटेक्ट्स है, 3D आर्टिस्ट है, मैं इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ। तो
एक पूरी टीम हमारी काम करती है साथ में, और अच्छे आउटपुट्स अभी तक गए हुए हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। अ, किसी भी प्रोजेक्ट में, स्पेशली सिविल प्रोजेक्ट्स में, एक इंटीरियर डिजाइनर का क्या एक स्पेसिफिक रोल होता है? देखिए, ऐसा है कि सिविल प्लानिंग जनरली आर्किटेक्ट्स का फोटे होता है, वो उनके ही पार्ट में रहता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग या इंटीरियर डिज़ाइनर अगर उस चीज़ में इन्वॉल्व है तो कंस्ट्रक्शन हो जाने के बाद में या कंस्ट्रक्शन प्रोसेस शुरू रहती है उस टाइम पे भी, अगर हम इंटीरियर का पहले कंसल्टेशन ले लेते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर का पहले कंसल्टेशन ले लेते हैं, तो बाद में वो चीज़ें हमें स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स बोलिए, या अगर हम कुछ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट देना चाहते हैं अपने घर को और उसके लिए हमको कुछ एक कॉर्नर, एक दीवार या कोई स्पेसिफिक एरिया अगर एलोकेट करना है तो वो हमें पहले पता होता है। तो इंटीरियर डिज़ाइनिंग में प्लानिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, और उसमें आपका कन्वीनियंट हो जाता है कंस्ट्रक्शन के टाइम पे, चीज़ें काफ़ी स्मूथ हो जाती हैं एग्जीक्यूशन में जब आप इंटीरियर्स करते हैं। तो आई थिंक वो एक यूएसपी रहता है, एंड आई हैव दैट, आई एम ब्लेस्ड फॉर दैट। आपने कई प्रोजेक्ट्स किए, जैसे हॉस्पिटल्स के प्रोजेक्ट्स भी किए हैं, तो हॉस्पिटल प्रोजेक्ट्स करते वक्त क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ता है आपको? हॉस्पिटल एक ऐसा स्ट्रीम है जिसमें काफ़ी टेक्निकल चीज़ें इन्वॉल्व होती है, तो सिर्फ कंस्ट्रक्शन या सिर्फ इंटीरियर डिज़ाइनिंग या एक घर डिज़ाइन करना या एक ऑफिस डिज़ाइन करना इतना वो इजी नहीं है। वो भी अगर एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हम डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसके लिए काफ़ी चीज़ें देखनी होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है डॉक्यूमेंटेशन, तो वो चीज़ें आपकी परफेक्ट होनी चाहिए ड्राइंग्स में भी और फिर इवेंचुअली डॉक्यूमेंट्स में भी। तो वो एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है, ऐसे मुझे लगता है, जो हमने किया हुआ है। तो उस एक्सपीरियंस से आई थिंक डॉक्यूमेंटेशन और जो छोटी छोटी चीज़ें हॉस्पिटल डिज़ाइनिंग में होती है, जैसे कि हम ऑक्सीजन लाइंस होती है, या एक जनरल अगर किसी को समझना चाहे तो हॉस्पिटल में ऐसे कितने ही इक्विपमेंट्स होते हैं जो नॉर्मली हम किसी और प्रोजेक्ट्स में यूज़ नहीं करते हैं, या घर में नहीं रहेंगे या होटल में नहीं रहेंगे। ऐसी कितनी ही चीज़ें होती हैं जिनकी जगह बनानी होती है। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि उन सब एस्पेक्ट्स को ध्यान में रख के हम हॉस्पिटल डिज़ाइनिंग करें। आपने अब तक के कौन कौन से हॉस्पिटल्स के साथ काम किया है? हॉस्पिटल्स पहले कुछ छोटे क्लिनिक्स या डे केयर टाइप के प्रोजेक्ट्स पहले करे हुए थे। फिर इंटीग्रिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का एक प्रोजेक्ट आया, तो वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और काफ़ी सारी चीज़ें, क्योंकि हॉस्पिटल डिज़ाइनिंग का एक्सपीरियंस था, मुझे बेसिक्स था, पता था, तो वो एक होल एंड सोल प्रोजेक्ट हो गया, राइट फ्रॉम स्क्रैच। उसके प्लानिंग से लेके तो कंस्ट्रक्शन भी हम लोगों ने ही किया था। इसमें ग्रिश्मा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स हमारे साथ इन्वॉल्व थे, जो आशीष ठाकुर इनकी फर्म है, तो वो हमारे साथ इन्वॉल्व थे, तो हमने उनके साथ मिलके किया हुआ है ये। और टिल एग्जीक्यूशन, प्लानिंग से लेके उनका कंस्ट्रक्शंस और इंटीरियर्स तक के और डॉक्यूमेंटेशन, ये सब प्रोसेस हमने उसमें की थी। तो आप इस इंटीग्रिटी हॉस्पिटल के प्रोजेक्ट से मतलब कैसे जुड़ी, और आपका पूरा एक्सपीरियंस, आपका डॉक्यूमेंट्स से लेकर पूरा बनने तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा था? इंटीग्रिटी हॉस्पिटल के जो डायरेक्टर्स हैं, डॉक्टर पंकज झोबड़े एंड डॉक्टर अमोल कोकस, एक्चुअली इन्होंने अप्रोच करा था, तो काफ़ी पहले हुआ था 2021 में। आई थिंक हम लोगों का एक प्लानिंग था और इस बारे में हमारी बात हुई थी जनरली, तो उन्होंने इस चीज़ के लिए पूछा था। फिर मल्टी स्पेशलिटी या एक बहुत छोटे सेटअप से हम लोग स्टार्ट करना चाह रहे थे, उसके लिए उन्होंने अप्रोच किया था। देन फिर वो चीज़ें होते होते जब हमने प्लानिंग पे शुरू की, तो वो ऑलमोस्ट 2 महीने हो गए थे उस चीज़ को। 2 महीने टोटल प्लानिंग पे जब लेना चाहा, तो रिक्वायरमेंट्स जो वो दे रहे थे और जो चीज़ें हम प्लान करते चले जा रहे थे, तो वो समझ में आ गया था कि वो कोई छोटा हॉस्पिटल नहीं रहेगा,
वो डेफिनेटली एक सुपर स्पेशलिटी का ही रूप ले रहा है। और फिर चीज़ें ऐसे स्विच हुई, उसके ड्राइंग्स बने, उसके बजट वर्कआउट हुए, और धीरे 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 फिर चीज़ें क्लियर हुई और फिर वो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ। उसमें काफ़ी चैलेंजेस थे, बट कोऑपरेशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्लाइंट का, तो वो बहुत अच्छा रहा, इसीलिए वो प्रोजेक्ट बहुत स्मूथली निकल गया। इट्स ऑलमोस्ट आई थिंक अभी 2 साल उस चीज़ को पूरे हो रहे हैं। तो एक हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट और एक नॉर्मल प्रोजेक्ट जैसे किसी होटल या फिर किसी भी चीज़ का प्रोजेक्ट, इन दोनों में एक मेजर डिफरेंस क्या होता है? वही है, हॉस्पिटल प्रोजेक्ट में काफ़ी क्रिटिकल चीज़ें इन्वॉल्व होती है, और उसके डिज़ाइनिंग के लिए हमको उन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है। बहुत ज़रूरी होता है फायर सेफ्टीज़ का ध्यान रखना, बहुत ज़रूरी होता है इलेक्ट्रिकल पार्ट प्रिसाइजली डिज़ाइन करना, बहुत ज़रूरी होता है हर एक इक्विपमेंट के लिए छोटी छोटी जगह बनाना, जो स्टाफ काम करने वाला है उनके लिए जगह बनाना, और पेशेंट से रिलेटेड ये मेन इंडस्ट्री है जो कि पीड़ित है। होटल में या घर में रहने वाले लोग होते हैं, दोज आर नॉर्मल पीपल हम जनरली कंसिडर करें, बट हॉस्पिटल में स्पेसिफिकली जो आ रहे हैं वो ऑलरेडी परेशान है, तो एक साइकोलॉजिकल कंफर्ट जो हम बोलते हैं वो देना पूरे प्रोजेक्ट में बहुत ज़रूरी होता है। हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनका मेन मोटो ही यही था, वो उनका मेन जो उन्होंने स्टार्ट किया था, उन्होंने मुझे सबसे पहले यही कहा था कि मुझे एक हॉस्पिटल ऐसे टिपिकल हॉस्पिटल के तौर पे नहीं डिज़ाइन करना है, तो पेशेंट्स का कंफर्ट होना चाहिए, एक साइकोलॉजिकल कंफर्ट होना चाहिए, तो वो चीज़ उसमें आना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें ज़्यादा फोकस पेशेंट पे रहता है, उनकी साइकोलॉजिकल चीज़ों पे होता है, इसमें होता है। तो बाकी प्रोजेक्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन उसमें अपने अलग एस्पेक्ट्स होते हैं। तो हॉस्पिटल डिज़ाइनिंग थोड़ा सा अलग होता है देन द अदर प्रोजेक्ट्स। डॉक्टर्स एज अ डॉक्टर्स जो आपको काम देते हैं या फिर क्लाइंट के तरह काम देते हैं, तो आप उनके साथ कैसे वर्क करते हैं? तो कैसा रोल कैसा होता है? डॉक्टर्स एज अ डॉक्टर्स बहुत अलग होते हैं डेफिनेटली। डॉक्टर्स एज अ क्लाइंट बहुत प्रिसाइज होते हैं, उनको पता होता है उनके फील्ड में उनको क्या चाहिए है, तो वो चीज़ें वो बहुत प्रिसाइजली बताते हैं और उसमें आप कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो वी इन इम्प्रिंट इंटीरियर्स हम लोग जब ये चीज़ें ध्यान दे रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे, तो हम लोग बहुत प्रिसाइजली उन चीज़ों को लिख रहे थे या डॉक्यूमेंट करते जा रहे थे। तो कंस्ट्रक्शन के टाइम पे भी जब हम लोगों ने इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान दिया था, जैसे कुछ फ्लोर्स थे जिनकी हाइट्स हमको बड़ी चाहिए थी, कुछ फ्लोर्स थे जिनको कम हाइट रहने में भी चल जा रहा था क्योंकि HVAC होता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमको ज़्यादा हाइट में इनकॉर्पोरेट करनी पड़ती है, तो कंस्ट्रक्शन में भी वो चीज़ें इनकॉर्पोरेट करनी होती है। तो वो जो पर्टिकुलर इनपुट्स थे उनके एंड से, वो उस चीज़ में बहुत प्रिसाइज थे और बहुत इम्पॉर्टेंट था उनका ट्रस्ट करना इस बात पे कि उनको सिर्फ इनपुट्स देने हैं और कंस्ट्रक्शन और इंटीरियर्स का पार्ट जो हमारे एंड पे है वो हम पे छोड़ दें। उन्होंने कभी भी उस चीज़ में कभी इन्वॉल्वमेंट नहीं किया, वो बस ड्यूरिंग द प्रोग्रेस जैसे जैसे हम काम कर रहे थे, डिज़ाइनिंग कर रहे थे, एग्जीक्यूशन कर रहे थे, वो बस बता रहे थे कि अगर उनको कुछ याद आ रहा है, कुछ समझ आ रहा है, कहीं कुछ नहीं चाहिए है, बस वो था। बट ये कलर क्यों, वो कलर क्यों नहीं, या किसी चीज़ में यही चाहिए, ऐसा उनका कभी भी नहीं रहा। तो वो एज अ क्लाइंट बहुत अच्छे रहे हमारे साथ। और इम्प्रिंट इंटीरियर्स में हम लोगों की जो टीम थी जिन्होंने पूरा ये पार्ट एग्जीक्यूट किया था, प्लानिंग का, कंस्ट्रक्शन का और इंटीरियर्स का विथ अलॉन्ग द डॉक्यूमेंटेशन, ये हमने 1.5 साल में कंप्लीट किया। इसमें बहुत बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन ये रहा क्योंकि कोई भी ऐसा हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट नहीं है इन नागपुर जो 1.5 साल में अलॉन्ग विथ डॉक्यूमेंटेशन कंस्ट्रक्शन पूरा कंप्लीट होके हैंड ओवर हुआ है। तो बहुत मायने रखता है कि आपके क्लाइंट आपको कितना कोऑपरेट करते हैं, आपकी टीम आपको कितना कोऑपरेट करती है। हम लोग आई एम प्राउड ऑफ माई टीम बिकॉज वो सभी लोग इतना इक्वली उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत कोऑपरेट करते हैं और एज अ क्लाइंट हमारे डॉक्टर्स भी बहुत अच्छे रहे हमारे साथ। तो आई थिंक दे आर गुड क्लाइंट्स। धन्यवाद मैम।
आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हमारे दर्शकों को आपने अपना एक्सपीरियंस, इतना अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया, उन्हें भी एक मोटिवेशन भी मिल जाएगा। बिल्कुल। तो नमस्कार, ऐसे ही और इंटरव्यूज़ देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए महान्यूज़ 7 के साथ। धन्यवाद। थैंक यू। Hi, I'm Dr. Karan Bhardwaj. I'm consultant pathologist at Integrity Hospital. And on the occasion of second anniversary of this hospital, which is approaching soon, मैं बताना चाहूँगा कि this journey has been a learning experience for everyone who's involved इस टीम में. And जब हमने शुरू किया प्रोजेक्ट तो इट वाज न्यू फॉर एवरीबॉडी, इवन जो टीम हमारे साथ काम करी थी इम्प्रिंट इंटीरियर्स विच इज़ लेड बाय मनस्वी मैडम, तो उनके लिए भी एक नया एक्सपीरियंस था, हमारे लिए भी नया एक्सपीरियंस था. एंड साथ में हमने मिलके जो डिस्कशंस किए, काम किया, एंड एज यू कैन सी द फाइनल जो प्रोडक्ट बना है दैट इज़ इन फ्रंट ऑफ यू एंड इट्स अमेजिंग. सब लोगों के एक्सपीरियंसेस जो भी यहाँ पे आता है, एवरीबडी इज़ लाइक रियली हैप्पी कि जो इंटीरियर्स मैम ने बनाए हैं, डिज़ाइन किया है, बहुत ही बढ़िया है. इट इज़ वर्ल्ड क्लास. आई थिंक नागपुर में यू कैन कंपेयर आवर हॉस्पिटल टू एनी अदर हॉस्पिटल, एंड आई एम रियली हैप्पी विद द वर्क मैम हैज़ डन. थैंक यू. मेरा नाम आशीष ठाकुर है. मैं ग्रीष्मा बिल्डर एंड लैंड डेवलपर्स का मालिक हूँ. और हम हॉस्पिटल, इंटीग्रिटी हॉस्पिटल ग्रीष्मा बिल्डर एंड लैंड डेवलपर्स में प्रीड इंटीरियर के साथ मिलकर बनाया हुआ है. और हमारा प्रोजेक्ट मैडम के साथ में करीब 8-9 प्रोजेक्ट हो चुके हैं और 8-10 साल से हम मैडम के साथ जुड़े हुए हैं. और जहाँ भी हमको कुछ तकलीफ होती है कि कुछ प्रॉब्लम आ रही है हमको कंस्ट्रक्शन साइट पे, तो इम्प्रिंट और इंटीरियर की मैडम मनस्वी जापुलकर मैडम हमको सारा सपोर्ट करती है. उन्हीं की वजह से हमारा कंस्ट्रक्शन का साइट भी अच्छा चलता है और हमको किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं आने देती है मैडम. थैंक यू. इंटीग्रिटी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ नागपुर अब नागपुर में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ आईसीयू, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी एंड लैप्रोस्कोपी सर्जरी, ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, डायलिसिस यूनिट, पैथोलॉजी एंड फार्मेसी. आवर एड्रेस विनोबा नगर, खरबी रिंग रोड, नागपुर. आवर कॉन्टैक्ट 8668792352 9801980100.